જય જિનેન્દ્ર. આજ કા લેક્ચર હો રહા હૈ. જય જિનેન્દ્ર. તમારા સુધી લિમિટ થઈ ગઈ. તમે ભણી રહ્યા છો એનો અર્થ એ કે તમે તમારા સુધી આ જ્ઞાન રાખ્યું એ લિમિટ થઈ ગઈ. પણ જેવું તમે બીજાને ભણાવી રહ્યા છો એવા સાથે સાથે તમે પણ ભણો છો અને ભણાવો છો, એટલે કરણ સાથે કરાવણ આવી ગયું. આ તો અનુમોદન બી આવી જશે કે ભાઈ જે લોકો છપાવરાવે છે, જે લોકો આમાં લાભ લઈ રહ્યા છે, એ લોકોને તો અનુમોદનનું ફળ બી તો મળશે. ચોક્કસ અનુમોદના મળી જાય પછી એમ. વર્ષો તો કઈ 2 વર્ષમાં તૈયાર. 10 આગમ તો થઈ ગયા એમના. 45 માંથી 10 તો થઈ ગયા છે 1.5-2 વર્ષમાં. हाँ, लास्ट टाइम में वो मृग वाली घटना की थी ना आपने? हिरण वाली? हाँ, मारू मिस થઈ ગયું તું. अच्छा, चलो वही 5 क्रिया ही चली थी लास्ट टाइम में, उसी को करेंगे. जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. મને લાગે તમને દેખાતું નથી ને પેજ હજુ. तो जो मृग की बात थी तो 5 क्रियाएं बताई है परमात्मा ने. कायिकी, आधिकरणी की, प्रादोषिकी, परितापनी की, पारितापनी की और प्राणातिपाती की. आप अगर किसी मृग को मृगाजीवी यानी कि मृग के ऊपर आजीविका चलाने वाला, मृग के वध का संकल्प करने वाला, यहाँ मृग नहीं आएगा. आजकल ये जो कसाई, बकरा, गाय सबका यहाँ आजकल तो हो रहा है ना. पोल्ट्री फार्म तो मरघा बतका सबका धंधा हो रहा है. फिश मछलियों का भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये सब वो प्राणी जीवी कहे जाएंगे. तो वो प्राणी के वध के संकल्प करे और उसके वध में एकाग्र चित्त बना हुआ पुरुष जब उसका वध करने के लिए दुर्गम वन में जाके ये मृग है ऐसा सोच के किसी एक मृग के वध के लिए अगर वो बाण खींच रहा है और खींच के खड़ा हो गया तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति पीछे से आके अगर अपने तलवार के द्वारा उसका सिर काट ले, मतलब उसका खुद का ही, उसको ही खत्म कर दे, मार दे, सिर काट ले, और वो बाण पहले से ही खींचा हुआ होने के कारण वो मृग को वेध डाले. समझ में आ रहा है. वो खुद मर चुका है लेकिन बाण छूट गया और मृग बाद में मर रहा है. ये बात समझ में आई किसी को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कोई जवाब नहीं आ रहा है. आवाज आ रही है? तो जब वो आपके हाथ से बाण छूटा उससे पहले आपका सिर कट गया, आप मर गए, तो भी बाण आपके हाथ से छूटा है. आपने संकल्प किया था उसको मारने का, तो आप पहले आप मर गए हो, वो मृग तो बाद में मरा, लेकिन फिर भी आपको उसका दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो आपके बाण से मरा है, आपके कारण मरा है. अब समझ में आ रहा है पुद्गल वोसराने की क्रिया क्यों कराते हैं? हाँ, पुद्गल वोसराना ही इसलिए कि आपका शरीर भी कहीं पड़ा है और उसकी हड्डी से मान लो कि बहुत सारे मछलियों को कोई मार रहा है. आपका शरीर उधर पड़ा होगा पता नहीं कौन से भव का, किसी भव में आप मछली बने हो और उसका पूरा लंबा हड्डी टुकड़ा, लंबा हड्डी पड़ा हो, उसी हड्डी से वो दूसरी मछलियों को मार रहा है. तो आपके शरीर से ये मार रहा है, उसके कारण ये दोष, इसका दोष आप तक जरूर पहुंचेगा.
क्योंकि आप तो मर चुके हो, लेकिन आपके शरीर और आपकी उसकी हड्डियों के कारण वो मर रहा है, बराबर। और इसीलिए जब भी धर्म में थोड़ी भी समझ आए तो सबसे पहले आपको पुद्गल ओसराने की क्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मृग को तो ऐसे जो आप जिसने मृग को मारा उसको मृग को मारने का पाप लगेगा, जिसने आपको मारा उसको आपको यानी कि मनुष्य को मारने का पाप लगेगा। तो आप तो ये सोचोगे कि इसके मारने के कारण ही बाण छूटा, पर ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आप ये सोचोगे कि अरे ये बाण तो इसके मारने से ही छूटा ना, हाँ या ना? हाँ, आप ये सोचोगे कि भाई बाण तो इसके मारने से छूटा है, मेरे हिसाब से तो ये हुआ ही नहीं है, तो आपको तो पाप लगना ही नहीं चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है, बराबर। ऐसा नहीं होता है, आपको ही पाप लगेगा, क्योंकि आपने बाण आपने ही चढ़ाया हुआ था। तो मृग को मारने का पाप तो आपको ही लगेगा, हाँ, आपको मारने का पाप उसको जरूर लगेगा। भगवान ने दोनों पाप को अलग कर दिया है। तो क्रियमाण को कृत यानी कि जिसने किया है उसको ही ये कर्म लगेगा, जिसने जो किया है उसको ये कर्म लगेगा। संधीय मान से संधित, निवृत्य मान से निवृत्तित और निसृज्य मान से निसृष्ट कहा जा सकता है, ठीक है। चल अब आगे, अगर ये ऐसा हो कि वो मृग 6 मास के भीतर मरे, बाण तो लग गया, वो घायल हो चुका है, 6 महीने के अंदर अंदर ये मरता है, 6 महीने तक ये जिंदा रहता है, 6 महीने के अंदर मरता है, तो आपको 5 क्रिया लगेगी। लेकिन अगर ये मृग 6 महीने के बाद मर रहा है तो जो 4 ही क्रिया लगेगी, 5वीं नहीं लगेगी, क्योंकि आपके बाण लगने से वो 6 महीने तक जीवित रहा, मतलब वो आपके बाण के कारण नहीं मरा है। समझ में आई है ये भी बात? ये बहुत समझने जैसी बात है। समझ में आया? हाँ, वो आपके बाण के कारण नहीं मरा, 6 महीना वो जिंदा रहा, मतलब अब वो उसके अंदर से किसी और कारण से मरा। चलो अब और प्रश्न किया है, जब किसी पुरुष को शक्ति नामक प्रहरण से मारे या अपने हाथ से तलवार द्वारा उसका सिर काटे तो वो पुरुष को कितनी क्रिया लगेगी? तो भगवान कह रहे हैं कि जब वो पुरुष उस व्यक्ति को शक्ति से यानी कि कोई छुरी या बर्छे से मारता है या अपने हाथ से तलवार द्वारा उसका सिर काट देता है, उस समय उस पुरुष को 5 क्रिया लगेगी, कायिकी, अधिकरणिकी, प्रादोषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपाती। वो पुरुष आसन्न वधक होने तथा पर प्राणों के प्रति निरपेक्ष वृत्ति के कारण पुरुष वैर से स्पृष्ट होता है, क्योंकि वो पुरुष वैर से स्पृष्ट है, उससे पहले उसके अंदर वैर भरा पड़ा हुआ है। आसन्न वधक भी है, वो आसन्न है, मतलब वो बिल्कुल क्रोध, मान, माया, लोभ सब उसके ऊपर आसन्न हो गया है। आसन्न यानी वो सवार हो चुका है। हम बोलते हैं ना कि इसके दिमाग पे क्रोध सवार था इसलिए उसने खून किया, बोलते कि नहीं? बोलो। अगर कोई रेप कर रहा है, कोई खून कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, तो आप बोलोगे ना कि इसके माथे पे खून सवार था, इसके माथे पे कुछ और सवार ही नहीं था। तो उस वक्त खून सवार हो जाए तो अब आपको कुछ सूझेगा ही नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं सूझेगा। समझ में आया? तो इसको हम तो ये समझते हैं कि भाई आज के शब्द में इसको ये कहा जाता है, भगवान ने उसके लिए आसन्न वधक बोला है। क्या बोला है? आसन्न वधक, मतलब वो वध करने के लिए आसन्न हो चुका है। बहुत सिंपल लॉजिक है, वध करने के लिए, किसी को मारने के लिए आप आसन्न हो चुके हो, तत्पर हो चुके हो, कब मौका मिले मैं कब इसको मारूं। तो आपके दिमाग पे खून सवार हो गया है, हम बोलेंगे ना ऐसा?
हाँ, इसके दिमाग पे खून सवार हो चुका है, मतलब ये आसन्न वधक हो गया है। वध के लिए उसके ऊपर वो आसन्न हो चुका है, वो तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है। और पर प्राणों के प्रति वो निरपेक्ष हो गया है। पर प्राण मतलब कि दूसरे के प्राण, सापेक्ष और निरपेक्ष में फर्क है। सापेक्ष होना यानी कि आप किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए या उसकी चिंता करो, या आप उसकी रक्षा करो या आप उसकी चिंता करो, तो आप सापेक्ष कहे जाओगे। क्या कहे जाओगे? सापेक्ष। आपको उसके प्राण की चिंता है, यानी कि आप उसके प्रति सापेक्ष हो, और आपको उसके प्राण की चिंता ही नहीं है। आपको जैसे हम बोलते हैं ना, ये वैरागी हो चुका है, उसको संसार के सुख की कामना ही नहीं है, तो वो निरपेक्ष हो गया, अपेक्षा रहित हो गया, बराबर। हाँ, पर ये तो पर के प्राणों की अपेक्षा वाला है। पर प्राणों की उसको भूख है, उसके प्रति वो अपेक्षित है, अपेक्षित है। तो जब वो उसके लिए अपेक्षित है तो वो तो यही सोचेगा ना, मैं कब आज 4 कसाई, वो खुद कसाई हो और बोले आज 4 गाय मरी है तो कल मैं 8 मारूं, सोचेगा कि नहीं बताओ? सोचेगा, क्योंकि उसके माथे पे आसन्न वधक है, वो आसन्न वधक है, वो वध करने के लिए सवार हो चुका है। ये बहुत जरूरी है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। देखिए, जैसे वध के लिए आपका दिमाग आसन्न है, तैयार हो चुका है, ऐसे ही मिथ्यात्व के लिए भी हमारा दिमाग तैयार हो चुका है, रहता ही है। ध्यान रखना ये बात। जब हम किसी एक काम के लिए बिल्कुल जड़ हो जाए ना, कि दरवाजा ही बंद कर दे, हमको सुनना ही नहीं किसी की बात, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आप आसन्न वधक हो गए कि नहीं? हो गए, आप हो गए। आप सोचोगे कि हमको कोई आगम में क्या लिखा है वो देखना ही नहीं है, भगवान ने क्या कहा है वो नहीं दिख रहा है, हमको देखना ही नहीं, हमको प्रूफ चाहिए। हमको ये चाहिए कि आज का साइंस प्रूफ दे रहा है तो वो सच है, हमको भगवान ने आगम में क्या लिखा वो हमको देखना ही नहीं है। तो आप मिथ्यात्व वधक कहे जाओगे। क्या कहे जाओगे? मिथ्यात्व वधक। आप मिथ्यात्व पे सवार हो चुके हो, आपको सूझेगा ही नहीं उस वक्त के क्या सही है क्या गलत है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और पर प्राणों के प्रति निरपेक्ष, आप बिल्कुल मरे जिए, उसको जो करना है करे, मेरे जेब में पैसा आना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं, पता है, पैसा लेना है, किसी को तकलीफ आई है, वो घर बार बेच के बैठा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी कोर्ट में केस करके उसको जेल में डलवाते कि नहीं बताओ? डलवाते हैं। जबरदस्ती पैसे की डिमांड करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको किसी के प्राणों की चिंता ही नहीं है, अब तू जिए या मरे, तू मेरे पैसे मेरे तक पहुंचा। तो आप पर प्राण के लिए निरपेक्ष हो गए अगर ऐसा कर रहे हो तो? हाँ। आओ, तो ऐसी व्यक्ति तो 5 कर्म बांधेगी कि नहीं? बोलो। बांधेगी, बांधेगी। समान त्वचा वाले, भगवान कह रहा है, अगर 2 व्यक्ति समान त्वचा हो, समान त्वचा मतलब दोनों पुरुष, समझ में आ रहा है? दोनों जानवर तो एक ही त्वचा वाले जानवर, समान त्वचा का मतलब दोनों कंपैरेटिवली एक ही जाति के हो जाए। क्लियर हो रहा है? दो सी होंगे तो ही दोनों की त्वचा एक होगी, राइट? 2 बैल होंगे तो दोनों की एक त्वचा है, एक बैल है और एक भैंसा है तो दोनों अलग अलग हो गए ना त्वचा में। हाँ, तो समान त्वचा वाले यानी कि दोनों बराबरी के, एक ही जाति के 2 व्यक्ति, तो समान त्वचा वाले। उसके बाद समान वय वाले, वय भी समान है, दोनों युवान है। समान युद्ध उपयोगी सामग्री वाले, जैसे ये राम और रावण दोनों तीर लेकर बैठे हैं, तो युद्ध करने के लिए दोनों के पास एक जैसी सामग्री, एक जैसी। उसके बाद ऐसे 2 समान व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के साथ युद्ध करे तो एक जीतेगा और एक पराजित होगा। ऐसा क्यों होता है? भगवान कह रहे हैं। अब देखो, यहाँ बहुत ही समझने वाली बात है, ये चीज़ आप सब में अप्लाई कर सकोगे।
मुझे जवाब चाहिएगा, थोड़ा थोड़ा खोल के जवाब दीजिएगा, आवाज़ आएगी चलेगा, बाद में बंद कर दीजिएगा। आप ये सोच सकते हैं कि दो व्यक्ति एक समान है, एक ही शरीर है, दोनों की शक्ति एक समान है, फिर भी एक जीतता है एक हार जाता है, एक जल्दी मर जाता है एक लंबा जीता है, होता है कि नहीं? होता है। होता है। दो बच्चे हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने सबको अच्छे से चेक किया हुआ है, दो बच्चे जन्मे हैं, पर एक को 1 घंटे में मर गया और एक बिल्कुल स्वस्थ होकर लंबा जिएगा, तो ऐसा क्यों? कर्म नहीं। हाँ, भगवान वही जवाब दे रहे, भगवान वही जवाब दे रहे। तो दो में से एक जीत रहा है एक हार रहा है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उसके लिए जवाब दिया है परमात्मा ने, आयुष्य कर्म भी, पर खाली तो वो तो मरे इसके लिए आयुष्य, पराजित के लिए तो दूसरा कर्म आएगा ना। हाँ, वो हार रहा है तो वीर्यांतराय आएगा। क्या आएगा? हाँ, वीर्यांतराय कर्म आएगा। तो भगवान कह रहे हैं वो जो सवीर्य है, जिसको वीर्यांतराय का उदय नहीं है, वो जीतेगा, और जिसको वीर्यांतराय का उदय है, मतलब कि जो अवीर्य है, वीर्यांतराय मतलब वीर्य नहीं है, बराबर, वो हारेगा। अब दोनों की शक्ति समान है तो वीर्य कम तो है, वो तो बात नहीं हुई। नहीं, शक्ति समान है तो वीर्य तो दोनों में है, लेकिन एक का वीर्य दबा हुआ है, एक का वीर्य उठा हुआ है, फर्क पड़ेगा ना। हाँ, बराबर। तो अब गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि सवीर्य जीतता है, अवीर्य पराजित होता है, ये भी कैसे बनेगा? दोनों में वीर्य तो समान है, शक्ति समान है। तब भगवान कह रहे हैं कि जिनके वीर्य बाह्य कर्म से बद्ध है, स्पृष्ट है, निधत है, क्रूत है, प्रस्थापित है, अभिनिविष्ट है, अभिसमन्वागत है और उदीर्ण नहीं हुए हैं पर उपशांत हुए हैं, वो जीतेगा। समझ में आया? जिसने वीर्य कर्म बांधा हुआ है, अब वीर्य कर्म बांधोगे तो जीतेगा, लेकिन वीर्यांतराय बांधा है तो हारेगा। हाँ, वीर्य में अंतराय बांध दिया, मतलब आपके अंदर शक्ति है पर उसको एक अवरोध मिल जाएगा, तो अब आपकी शक्ति काम नहीं करेगी। बराबर ना? बराबर। तो अगर आपने वीर्य अंतराय कर्म, ये वीर्य बाह्य कर्म है, अब आपने अगर वीर्य अंतराय कर्म बांधा हो, उसको बद्ध किया हो, स्पृष्ट किया हो, निधत किया हो, क्रूत किया हो, प्रस्थापित किया है, अभिनिविष्ट किया है, अभिसमन्वागत किया है, और वो उदीर्ण हुए हैं, वो उपशांत नहीं हुआ है। उपशांत होना जरूरी है। देखो, उदीर्ण और उपशांत, आपको यहाँ दो चीज मिली है, उसको हम वापस समझेंगे। उदीर्ण हो गए हो पर उपशांत नहीं हुए हो, दो बात समझ में आ रही है? तो आप पराजित ही होंगे। उदीर्ण हो चुका है पर उपशांत नहीं हुआ है तो पराजित, उदीर्ण हो चुका है पर उपशांत हो चुका है तो आप जीतोगे। तो अब यहाँ उपशांत का क्या महत्व, समझाएगा कोई? क्षीण થઈ જાય એટલે ઉપશાંત। उपशांत का अर्थ क्या होगा? ऊपर ऊपर से शांत नहीं ना? नहीं। हाँ, तो उपशांत का मतलब क्या? થોડીક વાર માટે શાંત नहीं, थोड़ी बार माटे पण शांत नहीं। उपशांत का अर्थ ये हो गया शांत से भी ऊपर, उपशांत। हाँ, समझ रहे आप? शांत का अर्थ क्या होता है कि आप बिल्कुल नहीं राग नहीं द्वेष, आपके राग और द्वेष हल्के हो चुके, तो आप शांत हुए हो। उपशांत मतलब आपके राग और द्वेष उपशांत हो गए, ज्यादा शांत हो गए, तो वितराग दशा ज्यादा आई। उपशांत का अर्थ यहाँ हो रहा है सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ। उपशम और उपशांत दोनों में फर्क है। उपशम का अर्थ है ऊपर ऊपर से शमन है, लेकिन अंदर तो अभी भी आग बाकी। हाँ। तो वो 11वें गुण स्थान से वापस आएगा, क्योंकि अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। तो 11वें गुण स्थान से वो गिरा, वापस आया, सारे के सारे 8 कर्म जागृत हो गए। मगर उपशांत में क्या होगा? सम्यक दर्शन है, आपको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी शक्ति खुल जाएगी।
उपशांत का अर्थ डबल शांत, शांत से भी ऊपर, शांति से भी ऊपर हो आप। समझ में आ रहा है? या आप शांति से भी ऊपर हो, निर्लेप। मतलब आप वितराग दशा में आ चुके हो, आप वैरागी हो चुके हो, आप सम्यक दर्शनी हो चुके हो। तो अब तो हर एक कर्म जो उदीर्ण होके आएगा उसको खत्म ही होना है ना। हाँ, तो उसको खत्म होना है, मतलब वीर्यांतर तो है ही नहीं आपके अंदर। आपका वीर्य जागा हुआ है, आपका वीर्य आपको प्राप्त हो रहा है, उसको अंतराय नहीं मिल रहा है, तो वीर्य बाय हो गए ना, हाँ, वीर्य जागृत हो गया ना, तो फिर आप जीतोगे ही जीतोगे। सब हाँ, सवीर्य, वीर्य सहित है वो जीतेगा। सवीर्य का मतलब वीर्य सहित हो। सही। तो आपका वीर्य उपशांत है, आपका कर्म उपशांत है, तो आप सवीर्य हो तब भी वो उपशांत है। देखो बहुत ही, आप इसको जोड़ो, बहुत अच्छे से जोड़ पाओगे। आपको वीर्यांत्रय का उदय नहीं है तो आप सवीर्य हो गए। अब आप कर्म को उपशांत करोगे, मतलब तू आ गया है, आजा, अब तू शांत हो जा, और शांत हो जा। तू उदय में आ गया है, आजा, मैं तैयार बैठा हूं, अब तू शांत हो जा। ऐसा हम कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? અચાનક તો શાંત થયો ને પછી ઉપશાંત થયો ને અંદર દરમાં મોઢું નાખી દીધું એમ કહેવાય. હા, પાકું. શાંત એટલે નોર્મલ શાંત. ઉપશાંત જેમ પ્રશમ આપણે બોલી છે ને, રસ અને પ્રશમ રસ, બરાબર. એક આવશે શમનનો રસ, તમે શાંત થયા છો, ને એક પ્રશમ રસ, તમે અધિક શાંત થઈ ગયા છો. समझाए छे? तो जिनके कर्म उपशांत हो चुके हैं, उदीर्णा हो रही है, चालू है, उदीर्णा में भी आ चुके हैं और उपशांत भी हो चुके, दोनों आ जाएगा। तो उपशांत तो किसके होंगे, किसका कहा जाएगा? जिनकी भव गिनती बाकी है उनका ही उपशांत होगा ना। हाँ, जिनकी भव गिनती बाकी है, भोगने के समय पे वो नया बांध रहा है, बहुत सारे भव भोगने बाकी है, तो ये इसका तो उपशांत होना ही संभव ही नहीं है। और उसमें उसको नया बांधना ही बांधना है, तो वीर्यांतराय आएगा, वो हारेगा, वो और गुस्सा करेगा, सामने वाले को के साथ वो स्ट्रेटेजी करेगा, वो लड़ाई करेगा। तो ये सब तो उदय के समय आना बाकी है। तो आप ये उपशांत नहीं हुए तो ही ऐसा हो सकता है ना। बोलो। हाँ, तो अब लगे कि आपके विरोधी आ गए हैं, विरोधी टीम मजबूत है, तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे लड़ना चाहिए, उनको बताना जाना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ? अगर उपशांत हुए होंगे तो क्या करोगे, और उपशांत नहीं हुए हो तो क्या करोगे? बताओ, चलो दोनों चीज बताओ। बताओ। उपशांत हुए हो तो, उपशांत हुए होंगे तो भाई आजा, तुझे जितना लेना है, जो करना है कर, मैं शांति से तेरा सारा जो भी है वो देखूंगा, गुस्सा भी देखूंगा, सब देखूंगा, और मैं निपटारा शांति से करूंगा। ये कौन करेगा बताओ? उपशांत वालों। और जो आया है, अरे तू है कौन, तू समझता क्या है अपने आप को? तेरे से ज्यादा होशियार हूं मैं, 4 लोगों को लाके बिठा दूंगी, 4 पुलिस को लाके बिठा दूंगी, 2 वकील को रोक के भी मैं लड़ूंगी। तो ये कौन बोलेगा? नहीं, रिएक्शन तो वो भी रिएक्शन ही है। आप रिएक्ट तो कहीं भी आपको रिएक्ट ही करना है, दोनों जगह। एक जगह आप उपशांत का रिएक्शन दे रहे हो, एक जगह आप नए कर्मबंध का रिएक्शन दे रहे हो। नया कर्मबंध इसीलिए, मतलब समझ में आ रहा है कि थोड़ा भी दिमाग के ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ हावी होगा। अभी थोड़ी देर पहले शब्द गया, क्या गया शब्द? अभी थोड़ी देर पहले परमात्मा ने ये बताया कि दिमाग पे हावी है। दिमाग पे क्या हावी होता है? मारने वाला जब किसी को खून या किसी को मारता है तो दिमाग पे क्या हावी होता है उसके? द्वेष भी अभी एक शब्द है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, वही, ये तो अपनी भाषा, आगमनी भाषा में एक बहुत सरस शब्द હતો।
પરમાત્માએ જે શબ્દ, હા, પરમાત્માએ જે શબ્દ કીધો ને એ બહુ સરસ હતો. અચ્છા, હા. અંધ કંઈક હતું ને. હા, એક એક વધ પાછળ લાગતું હતું એની પાછળ. आसन्न, क्रोध आसन्न हो गया हो, जिसके ऊपर मद आसन्न हो गया हो, वो तो वही बोलेगा ना, मैं चपटी में इसको खत्म कर सकता हूँ, रास्ते पे लाके रख सकता हूँ. वो क्या बोलेगा सोचो. क्रोध आसन्न हो जाए या मद आसन्न हो जाए, अहंकार आसन्न हो जाए, तो क्या आप ये सोचोगे, आप उपशांत हो पाओगे? नहीं हो पाओगे. तो हर जगह अग्रेसिव, अब आप ये सोच लो कि जिसको उपशांत होना है उसको कहीं से भी अग्रेसिव होना है? नहीं. अग्रेसिव होना उपशांत है ही नहीं. क्लियरिटी मिल रही है आपको? हाँ. जो कुछ भी हो रहा है उसको शांत होके देखो, और आप शांत रह पाओ तो समझ लेना कि आप उपशांत की वेदिका पे चढ़ चुके हो. अगर आप शांत नहीं रह पाए, या आपने कुछ न कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया, उल्टा सीधा काम किया, उल्टा सीधा उसको बता दिया, तो समझ लेना कि आप अभी भी कषाय आसन्न ही हो. क्लियर हुआ? हाँ, तो यहाँ ये जो दो चीज बताइए ना, इसके लिए बताइए. फिर से मैं बोल रही हूँ, सुनिए, फिर से ये दो चीज मैं बोल रही हूँ कि जो व्यक्ति जिनके कर्म, जिनके वीर्यबाय कर्म बद्ध है, स्पृष्ट है, निधत है, क्रूत, प्रस्थापित, अभिनिविष्ट, अभिसमन्वागत और उदीर्ण नहीं हुए, अभी भी सब अंदर ही पड़े हुए हैं, उपशांत पर उपशांत हो चुके हैं, उपशांत हो चुके, चाहे वो कर्म अंदर पड़े हैं, चाहे वो निकाचित हो, चाहे वो बद्ध हो, चाहे वो निधत हो, चाहे वो प्रस्थापित किए हुए हो, क्रियमाण कर्म हो, जो भी हो, अभिनिविष्ट मतलब वो उदय काल में आ चुके हो, अभी समन्वागत वो उदीर्ण होके सामने आ चुके, और वो ये उपशांत हो गए हो, नए उदीर्ण नहीं हो रहे हो पर वो उपशांत हो गए हो. अगर वो उपशांत हो गए हो तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति ने अपने सारे कर्मों को उपशांत कर दिया है, तो ये अवश्य जीतेगा. वो लड़ाई में जीतेगा ऐसी बात नहीं है, वो शांत होके अपने कर्मों को खपा के नया बंध नहीं करके जीतेगा. कैसे जीतेगा वो? कैसे जीतेगा? लड़के जीतेगा क्या? नहीं. सामने वाले को जेल में बंद करके जीतेगा? नहीं. वो जीतना नहीं है, लेकिन उसने उसी कर्म को वापस कृत नहीं किया, वापस प्रस्थापित नहीं किया, वापस उसने भोगने के लिए उसका उदीर्ण हुए ऐसा समय वो नहीं लाया, सत्ता में वो लेके ही नहीं गया, तो वो जीत गया. समझ में आया? समझ में आ गया? और जिसने इससे उल्टा किया हो, जिसने उसको उल्टा किया हो, जिसने इसको उपशांति नहीं किया, तो उदीर्ण के समय क्या होगा? ये बढ़ चढ़ के भड़केगा. हाँ, उदीर्ण के समय ये बढ़ चढ़ के भड़केगा, तो ये अवश्य हार गया ना. नया कर्म बांध दिया मतलब हार गया. आपने नया कर्म बंद कर दिया मतलब आप ये लड़ाई हार गए. समझ में आया? देखो, बाहुबली जी अपनी बाल माथे पे हाथ गए, मुष्टि ऊपर की, भरत राजा को माथा भुक्का करने के लिए उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और दूर भगवान को देख लिया, और उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान ये सब छोड़ के चले गए, वो भगवान की पिताजी के छोड़ी हुई संपत्ति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और क्या मैं इसके लिए मेरे भाई को मार दूँ? तुरंत उन्होंने लोच कर लिया. किया कि नहीं? तो जीता कौन?
बाहुबली। आप उनको कह सकते हो कि उन्होंने अपने सारे कर्मों को उपशांत कर लिया था, अपने आप को उपशांत कर लिया था। बोलो, किया था कि नहीं? किया था। किया था, अपने आप को उपशांत कर लिया था। तो इस क्यों किया था? तो क्योंकि वो सवीर्य थे, वो सवीर्य थे। इसीलिए सवीर्य थे कि वीर्यांतराय कर्म का उदय उनको नहीं था। वीर्यांतराय का उदय नहीं होगा तो ही आप उस कर्म को लड़के जीत पाओगे। इसीलिए अष्ट कर्म में से सबसे पहले किसको जगाना पड़ेगा? बोलो। मोहनीय की भी बाद में, मोहनीय से लड़ने के लिए भी सवीर्य बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। मोहनीय कर्म से लड़ने के लिए भी सवीर्य नहीं होगे तो मोहनी से लड़ ही नहीं पाओगे। सवीर्य का अर्थ ही है कि जो कर्म उदय में आए उसको मैं शांत होके, उपशांत होके उसको खत्म करूं, वही सवीर्य। जो कर पाए वही बहुत बड़ी बात है। आज कुछ समझ में आ रहा है? मोहनीय कर्म क्षय हो और मैं मिथ्यात्व मोहनीय छोड़ू और 4 घाती कर्म का क्षय हो, वो तब होगा जब सबसे पहले आपका वीर्यांतराय क्षय होगा। अगर वीर्यांतराय का क्षय नहीं हुआ ना तो मोहनीय की लड़ाई आप जीत ही नहीं पाओगे। बाहुबली ने जीती, वीर्यांतराय को जगाया तभी ना। हाँ, अपने आप को उपशांत किया तभी। नहीं तो मोह ही लड़ रहा था, भाई तक लड़ाई के लिए पहुंच गए थे। राज्य का मोह ही तो था कि नहीं? भरत राजा तो चक्रवर्ती थे, उनको तो निकलना ही पड़ा, लेकिन बाहुबली को अपने राज्य का मोह था तभी वो लड़ रहे थे बराबर, कि मैं मेरा राज्य नहीं दूंगा, तू तो मेरा छोटा भाई है, तू क्यों लेने आ गया? अब भरत राजा को तो ऑप्शन ही नहीं था, चक्रवर्ती थे। चक्र रत्न जाता ही नहीं अंदर महल में। अगर वो जाते नहीं तो चक्र रत्न को भी तो सिद्ध करना था, तो उनको तो इनकी शरणागति तो चाहिए ही चाहिए। और बाहुबली जी ने मना कर दिया, करे तू तो मेरा छोटा भाई है, तू क्या मेरे को शरणागत कराएगा? इसीलिए लड़े ना वो। हाँ, तो यहाँ अभी भी राग द्वेष थे, वो अभी भी मोह में थे, मोहनीय में थे। उनको गुस्सा था, क्रोध था। ये छोटा होके क्या आधा तो लेकर बैठ गया, मेरा भी लेना आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ, 99 भाई ने भी उसको दे दिया। भगवान ने तो 99 को तो दिया ही नहीं था, पर वही जो 2 बाकी थे तो इनको ही दोनों दे दिए थे। 98 को तो भगवान ने दीक्षा ले लिए, कुछ नहीं दिया था। तो ये वही सोच रहे थे कि अरे भाई होके भी आधा मिला फिर भी मेरा लूटने आया। कौन सोच सकता है ऐसा, बताओ? वही ना जो उपशांत नहीं हुए हो। लेकिन जैसे ही कर्म का समय आया और उन्होंने सोचा कि मैं किस लिए मार रहा हूं भाई को, राज्य के लिए, उससे तो अच्छा मैं राज्य ही छोड़ दूं, मैं इसकी गुलामी ना करूं, मैं भगवान के पास चला जाऊं, यही सोचा ना। ये सोचने के लिए शक्ति चाहिए, ऐसा छोड़ने के लिए शक्ति चाहिए। आधा राज्य छोड़ने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? पूरी 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 शक्ति चाहिए, सारी चीज छोड़ के जाना है। इसको छोड़ने वाला ही सवीर्य है, एकदम क्लियर बात। जो छोड़ नहीं सकता, जो लड़ रहा है, वो है अवीर्य। बराबर? तो आज के जमाने में चालाकी होगी उसको क्या कहोगे? अवीर्य। और जो सरल होंगे उसको क्या कहोगे? उपशांत होंगे उसको? देखो भगवान ने कैसे दुनिया के जो नियम है, संसार के नियम, मुक्ति के लिए उल्टे नियम, और मुक्ति के जो नियम है वो संसार के लिए उल्टे नियम। बोलो, है ना? हाँ, संसार के उल्टे नियम है, अगर वो पालोगे तो ही मुक्ति है। इसीलिए अब देखो वही आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है। गौतम स्वामी ने वापस पूछ लिया कि भाई ये जीव सवीर्य भी है अवीर्य भी है, वो कैसे? दोनों जीव सवीर्य भी हो सकता है, अवीर्य भी कभी हो जाए, ऐसा कैसे होगा? तब गौतम स्वामी को भगवान ने जवाब दिया है कि गौतम, जीव 2 प्रकार के हैं। एक है संसार समापन्न
और दूसरे असंसार समापन। समझ में आया? जो संसार समापन्न है वो ही उपशांत नहीं है, बराबर? उपशांत नहीं है इसीलिए संसार समापन्न है, हाँ या ना? हाँ। और जो उपशांत हो चुके हैं, संसार में ही है अभी भी, लेकिन जो उपशांत हो चुके हैं वो कैसे होंगे? असंसार समापन्न होंगे ना? हाँ। कि भाई ये तो अब सब कुछ छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे असंसार समापन्न, ये सवीर्य है इसीलिए असंसार समापन्न है। लेकिन जब वो संसार छोड़ के सिद्ध गति में चले जाएंगे तब वो क्या होंगे? सवीर्य या अवीर्य? तब वो अवीर्य हो जाएंगे। जब तक आप संसार में हो, संसार को छोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हो, शांत हो चुके हो, उपशांत हो चुके हो, कर्म से लड़ाई जीत रहे हो, कर्म की लड़ाई जीत रहे हो, तब तक आप सवीर्य हो, बराबर? अब आप जीत चुके, आप मोक्ष चले गए, शरीर त्याग दिया, संसार त्याग दिया, अब कोई लड़ाई है नहीं। अब वीर्य की जरूरत है नहीं। तो अब बिल्कुल आप हो गए अवीर्य। तो सिद्ध के जीव अवीर्य और संसारी जीव सवीर्य, बराबर? हाँ, मजा आ गया? आओ अब अवीर्य सवीर्य की बात करें। अभी आपने जो थोड़ी देर पहले चीज जानी उसकी बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो जाना ना कि एक शैलेशी प्रतिपन्न, एक अशैलेशी, एक बिल्कुल स्थिर है, कुछ भी हो जाए मैं कर्मों को सहन करूंगा और शांत रहूंगा, तो वो शैलेशी हो गया। और एक अशैलेशी है, वो शांत रह ही नहीं पाएगा। रह पाएगा? बताओ। नहीं। वो रह ही नहीं पाएगा। वो कुछ ना कुछ गुस्सा कर देगा, कुछ ना कुछ ट्रिक कर देगा, कुछ ना कुछ चालाकी कर देगा, करेगा ना? तो वो अपने आप संसार समापन्न जीव हो गया। हो गया। मगर जो शैलेशी है, जो स्थिर है, जो चुप बैठ सकता है, उसके भी दो प्रकार। कितने? आप चुप रहना भी आपको दो प्रकार से। देखो आप धीरे धीरे शुद्धि पे जा रहे हो। आप अगर आप शांत होना चाहते हो, अगर कर्म के उदय के वक्त उसको खपाना चाहते हो, तो उसके भी दो प्रकार। कितने हैं? दो प्रकार। ये दो प्रकार क्या क्या है? तो एक है लब्धि वीर्य, दूसरा है करण वीर्य। आप लब्धि वीर्य से भी सवीर्य हो सकते हो, करण वीर्य से भी सवीर्य हो, क्योंकि दोनों में वीर्य तो आया ही है ना शब्द। हाँ, दोनों में वीर्य शब्द तो आया ही है। मतलब आप दोनों में से आप सवीर्य तो हो ही सकते हो। लब्धि में भी सवीर्य हो सकते हो, करण में भी सवीर्य हो सकते हो। तो कब आप लब्धि वीर्य करोगे और कब आप करण वीर्य करोगे? शांत होके। ये शांत होने की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ये शांत होके कर्म खपाने की प्रक्रिया है, पर उसमें आपको कभी लब्धि वीर्य भी हो रहना है या करण वीर्य रहना है, आपको क्या रहना है आप ये जानोगे। आओ अब यहाँ ભગવાન એક્ઝામ્પલ દે, બસ એ જ સમજવાનું છે। એ જ એના માટે પરમાત્મા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે। परमात्मा ने उनके लिए नारकी के जीव का एग्जाम्पल दिया है कि नारकी के जीव जो उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम, ये पांचों से युक्त है, बराबर? पंचेंद्रिय जीव ये हम पहले कर चुके हैं। उत्थान, फिर कर्म, फिर बल, फिर वीर्य और पुरुषकार पराक्रम, ये पांचों चीज हो तो ही आप ये अपना भव खत्म शांति से कर पाओगे। राइट? राइट। तो ये सब अगर जो नारकी के जीव उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से युक्त है, वो उनके पास लब्धि वीर्य भी है और करण वीर्य भी, दोनों वीर्य। लेकिन जो नारकी के जीव उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से हीन है, वो लब्धि वीर्य से सवीर्य है, लेकिन करण वीर्य से अवीर्य है।
फिर से सुन लो एक बार, फिर उसको समझेंगे। जो नरक गति के जीव उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम से युक्त है, मतलब जो सम्यक दृष्टि होके नरक में गए। क्लियर हो रहा है? श्रेणिक राजा रावण, कृष्ण का जन्म, ये कृष्ण जो नरक गति में गए वो सारे उत्थान से भरपूर है, कर्म से भरे हुए, बल से भरे हुए, वीर्य से भरे हुए और पुरुषकार पराक्रम से भरे हुए। तभी वो अपने कर्मों को नारकी में खत्म कर रहे हैं, बराबर, नया नहीं बांध रहे, राइट? हाँ, तो वो उनके अंदर लब्धि वीर्य भी है और करण वीर्य भी है, दोनों अंदर है उनके अंदर। वो करण वीर्य से भी सवीर्य है और लब्धि वीर्य से भी सवीर्य है। लेकिन जो नारकी के जीव ये उत्थान बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम से हीन है, उनके अंदर वो शक्ति ही नहीं है, तो वो खाली लब्धि वीर्य से सवीर्य है, करण वीर्य से ये बिल्कुल अवीर्य हो चुके हैं, बराबर। इसीलिए नारकी के जीवों में लब्धि वीर्य से सवीर्य भी होंगे आप, और करण वीर्य से सवीर्य और अवीर्य दोनों हो सकते हैं। सारे के सारे जीव लब्धि, नारकी के जीव और देव गति के जीव लब्धि वीर्य से तो सवीर्य है ही, क्योंकि उनका वहाँ पे वैक्रिय शरीर लब्धि से संपन्न है, बराबर बराबर। वो बोलते हैं कि चलो आओ, जितना कर्म देना है दे दो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, हम तो वापस शरीर जोड़ के जीवित हो जाएंगे। तो वापस जीवित तो होना ही है, तो जो टुकड़े हुए उसको हम सहन करेंगे। समझ में आ रहा है? टुकड़े होने पे हम उसको सहन, शांति से सहन करेंगे, वापस जुड़ जाएंगे, वापस सहन करेंगे, वापस जुड़ जाएंगे, वापस सहन करेंगे। तो लब्धि वीर्य के कारण ही वो जुड़ रहे हैं, और करण वीर्य के कारण वो सहन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? लब्धि वीर्य एक ताकत है, शक्ति है। लब्धि वीर्य लब्धि है ना, वैक्रिय शरीर लब्धि है कि नहीं, बोलो? है, वैक्रिय शरीर एक लब्धि है। तो वो शरीर के कारण वो ये सब चीज़ों से लड़ सकते हैं, शांत रह सकते हैं, अपना शरीर वापस बना देंगे, वापस उनका शरीर जुड़ जाएगा। अब वापस उनको पीड़ा मिलेगी तो उनके और कर्म खटते जाएंगे कि नहीं? खटते जाएंगे। तो इनके अंदर जो उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से युक्त हो जाए, जो संगी पंचेंद्रिय जीव, ऐसे आप मनुष्य में भी यही मान सकते हो, देव में भी वही मान सकते हो, तिर्यंच में भी यही आएगा और नारकी में भी यही आएगा। जो ये चारों में से गति वाले जो जीव अपने सारे कर्मों को शांति से सहन कर रहे हैं और शांत हो रहे हैं, उपशांत हो रहे हैं, तो वो सारे उत्थान कर्म बल जो भी आया हुआ है उसमें वो वीर्य और पुरुषकार पराक्रम उन्होंने जोड़ दिया, शांत रहना सीख लिया, और आने वाले सारे कर्मों को वो खपा रहे, बराबर। तो इनके अंदर दोनों वीर्य है, करण वीर्य, क्योंकि वो करण वीर्य करके खपा रहे हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कर्म कैसे खपा रहे हैं बताओ। उसके लिए करण कर रहे हैं ना, वो शांत होने का करण उनको करना पड़ रहा है कि नहीं शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ, कोई घाय नहीं करना है, कोई गुस्सा नहीं करना है मुझे, ये तो मेरे कर्म खपाने में सहायक हो रहा है, मैं क्यों इसको बोलूँ या मैं क्यों इसको गुस्सा करूँ, मैं क्यों इसको क्षति पहुँचाऊँ, ना मैं मेरी मरने की इच्छा करूँ, ना मैं उसको मारने की इच्छा करूँ। हो सकता है ना, ये जरूर हो सकता है। तो ये दोनों लब्धि और करण वीर्य दोनों से सवीर्य है। लेकिन अगर उससे उल्टा, ना वो उत्थान कर सकता है, ना वो अपने कर्म के उदीर्णा वाले योग्य कर्म को वो उदय में ला सकता है, ना ही उसके अंदर वीर्य बल है, सामान्य बल है, ना ही उसके अंदर वीर्यांतराय कर्म का नाश हो गया और वीर्य जागृत हो गया, ऐसा भी नहीं है। और पुरुषकार पराक्रम, जो योग्य हो ऐसा पराक्रम, जो योग्य, पुरुषकार का मतलब जो योग्य है वैसा पराक्रम, उसकी जगह वो उल्टा करे, सामने वाले के ऊपर टूट पड़े कि अरे तूने मेरा एक उंगली काटी, एक अंग काटा, मैं तेरा पूरा शरीर खून के रख दूँ, और वो जाके टूट पड़े उसके ऊपर। तो ये इसके पास तो ये 5 में से कुछ नहीं है, खाली लब्धि वीर्य है। लेकिन क्या करण वीर्य है? खपाने के समय में वो शांत रह पाया? खपाने के समय में शांत रह पाना ही करण वीर्य है। समझ में आया? उस वक्त आप शांत हो जाओ, कर्म को समझो और शांत होके उसको खत्म करो, उसको ही कहा जाएगा करण वीर्य। क्लियर हो गया? लब्धि वीर्य, करण वीर्य।
બોલો કે હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું. લબ્ધિ પણ સમજીએ. હા હા દેવ અને નરકને તો હોય જ છે લબ્ધિ, એમને વૈક્રિય શરીર એમને લબ્ધિમાં મળ્યું છે, પણ મનુષ્ય અને તિર્યંજને તો એવું શરીર મળ્યું નથી. એમને તો લબ્ધિ લેવી પડે, લબ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. अनायास से जे शक्ति जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको लब्धि कही जाती है. गौतम स्वामी को तो अनायास से ही प्राप्त हुई थी ना. 28 प्रकार की लब्धि के लिए क्या उन्होंने तप जप किया है? बोलो. गौतम स्वामी अनंत लब्धि निदान थे. 28 प्रकार की जो उत्तम लब्धियां हैं वो सब उनके पास थी. बराबर. अंगूठे खीर में अंगूठा रख दिया और पूरी खीर खटी नहीं, एक इतने छोटे से कटोरे में से 1500 तापस उन्होंने पारणा किया, तो अनंत लब्धि थी ना उनके शरीर में. तो पात्र अक्षय बन गया, बन गया. अब अगर वो जो है वो अनंत, वो जो थी वो लब्धि थी. बराबर. लेकिन अगर आप कोई तप करो, जप करो, जैसे गोशालक ने तेजोलेशा प्राप्त की, वो कैसे की? लब्धि से की या करण वीर्य से की? करण. वो करण वीर्य से की. समझ में आया? उसने करण वीर्य से प्राप्त की. तो करण वीर्य से कभी कभी मिथ्यात्व की तरफ या अशुभ चीज भी प्राप्त कर लोगे. आप करोगे कि नहीं? उसके लिए मेहनत करो. वीर्य का अर्थ ही मेहनत है. बराबर. शक्ति प्राप्त करो, करण करके शक्ति प्राप्त करो, कर्म करके शक्ति प्राप्त करो, तो उसको कहा जाएगा करण वीर्य. राइट. राइट. हाँ, तो करण करके तो मिथ्यात्व भी प्राप्त कर सकते हो ना आप. हाँ और करण करके तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो. हाँ अनंत लब्धि भी करण करके प्राप्त कर सकते हो. तो नहीं. अनंत लब्धि करण करके प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन एक लब्धि करनी हो, ये उसमें से एक लब्धि, जैसे तेजोलेशिया, जैसे शीतलेशिया, वो तो करण से ही होगी ना. हाँ वो पॉसिबल है. हाँ, तो अपने आप लब्धि मिले, आपको उसकी शक्ति मिले, वो हो गया लब्धि वीर्य. लेकिन करण करके, मेहनत करके, उसके लिए प्रयत्न करके अगर आपको लब्धि मिल रही है तो उसका नाम है करण वीर्य. ओके. ओके. હવે ઓકે. મસ્ત સમજાણું. हाँ, बराबर. चलो, ये आवाज किसका आ रहा है? बंद कर दो, 1 मिनट बंद कर दो. आओ. तो नरक गति के जीव लब्धि वीर्य से सवीर्य है ही, पर करण वीर्य से किसी को है तो सवीर्य है, और जिसको नहीं है वो अवीर्य. दोनों है, दोनों हो सकते हैं. करण वीर्य से दोनों हो सकते हैं, सवीर्य भी हो सकते हैं, अवीर्य भी हो सकते हैं. लेकिन एक बात आपको समझनी है, जब लब्धि वीर्य से और करण वीर्य से दोनों से जब आप सवीर्य हो जाओ ना, तब ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकोगे. इतना ध्यान रखना. जब कर्म का उत्थान हो जाए, जब कर्म फ्लोर पे आ जाए, जब बल की ज़रूरत है, वीर्य बल प्राप्त करना है, पुरुषकार पराक्रम करना है, वो कर्म को हटाना है, शांति से ख़त्म करना है, तब आपको करण वीर्य चाहिए और चाहिए. और उस वक्त प्रशांत होना, शांत होना, उपशांत होना ही करण वीर्य है. आप जो शांत रख रहे हो, आप शांति रख रहे हो ना, आप वो करण वीर्य कर रहे हो. समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो कि जब कर्म का उदय हुआ मैं शांति रख रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो उसका नाम क्या है शास्त्र में? आप करण वीर्य कर रहे हो. बराबर. બરાબર. ગૌતમ સ્વામીનો એક્ઝામ્પલ આવીને હા, એ જે માફી માંગો, મારી સ્વામી ભગવાને કીધું કે તમે જઈને એની ક્ષમા માંગો, હા, એનું કરણ. હા, એ પણ કરણ વીર્ય. કારણ કે એમણે જ કેવડીની આશા. તો હતું જ એમની પાસે. હા, પણ
ના ના ભલે હતું, પણ એમની પાસે કે અવધિ દર્શન ઓલું તો કેવળ જ્ઞાન તો હતું નહીં, એટલે આમને અવધિ દર્શન. હા એમને એમને આ અવધિ દર્શન એમને આ અવધિ દર્શન થયું છે એવું એમને શંકા આવી ને, એની માફી માંગી. એમણે શંકા કરી, એમણે ભૂલ કરી, ભગવાને કીધું કે આપસે ગલતી હો ગઈ, આપ માફી માંગો, તો એમણે માફી માંગી. એ માફી જઈને માંગવી, ભૂલ થવી એ પણ કરણવીર્ય, અને માફી માંગવી એ પણ શુભ કરણવીર્ય. સમજાયું? હા, તમે કોઈ પણ સ્ટેપ લો છો ને એ કરણવીર્ય છે. તમે જ્યારે કંઈ પણ સંજોગ આવે, આ તમે લોકો વીર્યવાન છો, શક્તિશાળી છો કે નહીં અત્યારના? બોલો. આપણે જે ધર્મ કરીએ છીએ એ બી વીર્ય છે, કરણવીર્ય થયું કે નહીં? સેવા પૂજા કરો, તપ કરો, જપ કરો, ધ્યાન કરો, આંબીલ એકાસના કરો છો, બધું જ કરો છો. આ બધું કરણવીર્ય. હવે એ કોના માટે કરો છો? તો મોક્ષ જવા માટે કરો છો, મોક્ષની ઈચ્છા છે અને કરો છો, તો એ કરણવીર્ય તમારું ઉપશાંત થયેલું છે. પણ તમે એના માટે નથી કરી રહ્યા, તો આ જ કરણવીર્ય તમને નિયાણું બંધાવી દે. તો એમણે નિયાણું કેમ બાંધ્યું? ભગવાન મહાવીરના જીવે વિશ્વભૂતિ અણગારે 11 લાખ માસ ખમણનું નિયાણું બાંધ્યું. કેમ? કારણ કે એ વખતે મિથ્યાત્વી હતા, તો એમનું કરણવીર્ય શુભ હતું? ના. પણ જો કરણવીર્ય શુભ હોય, મહાવીર સ્વામીનું, હવે એ જ વસ્તુ મહાવીર સ્વામીમાં 11 લાખથી વધારે માસ ખમણ તો મહાવીર સ્વામીએ પણ કર્યા. તો એમણે ક્યારે કર્યા? 25મા ભાવમાં. એનાથી એમણે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું. કેમ? કારણ કે એમનું કરણવીર્ય શુભ હતું. સમજાયું? તો શુભ કરણવીર્ય અને અશુભ કરણવીર્યમાં આટલો ફરક. એટલે તમારું जो अगर आप समकीती हो, अगर आप उपशांत हो चुके हो, तो आपका करणवीर्य अपने आप शुभ हो जाएगा. और अगर आप मिथ्यात्वी हो, अभी आपको बहुत परंपरा बाकी है, तो जो कर्म उदय होगा आप बिल्कुल उस वक्त वैसे ही हो जाओगे, तब आपका करणवीर्य अशुभ फल देगा. बराबर? चलो आगे जाऊं, समझ में आ गया होगा, अब आगे जाते हैं. आओ. अब जो शैलेशी है, उसमें वो लब्धि वीर्य से भी और करण वीर्य से, लब्धि वीर्य से सवीर्य हो गए, लेकिन करण वीर्य से अवीर्य हो गए. क्यों? क्योंकि इनको करण वीर्य का तो उपयोग ही नहीं करना है ना. शैलेशी यानी स्थिर हो जाना. देखो, जो शैलेशीकरण में आ गए हैं, 12वें गुंठाने पे चढ़ चुके हैं, अब वो शैलेशीकरण कर रहे, तो वो स्थिर हो चुके हैं अपने ध्यान और उसमें. अब इनको कोई वीर्य करना है नहीं. अभी इनको कोई वीर्यवान नहीं रहना है. तो अब वो लब्धि वीर्य से सवीर्य है, उनके अंदर शक्ति है, तभी तो वो शैलेशीकरण कर रहे हैं. हाँ, शक्ति नहीं होती अंदर. वो जो भी शैलेशीकरण कर रहे हैं वो लब्धि वीर्य से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में स्थिर हो गए हैं, तो ध्यान में स्थिर होना लब्धि वीर्य के कारण. अब देखो, यहाँ बहुत क्लियर हो रही है एक बात. अब आप ये सोच लो कि अगर आपके अंदर लब्धि वीर्य नहीं है, तो आप ध्यान में स्थिर हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो करण वीर्य से कभी नहीं होगा. समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात खुल रही है, अगर समझ में आ गई हो तो. अगर आप शैलेशीकरण में चले जाओ, आप स्थिर ध्यान में स्थित प्रज्ञ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, कुछ मत सोचो और कोई सोच आपके बीच में आए ही नहीं, मतलब आप लब्धि वीर्य में हो, करण वीर्य से. और ये ध्यान में रही व्यक्ति उस समय करण वीर्य से अवीर्य होती है. मतलब वो करण वीर्य उसको कोई काम ही नहीं आएगा. करण वीर्य से आप ध्यान में स्थिर रह ही नहीं सकते. आप कर्म करके ध्यान में स्थिर रह ही नहीं पाओगे. आप जबरदस्ती ध्यान में स्थिर रह ही नहीं पाओ. क्लियर हुआ? हाँ. 48 मिनट तक ध्यान में स्थिर रहना, श्रेणी मांडना, वो लब्धि वीर्य ही कर सकता है. अगर आपके अंदर ये लब्धि जागृत हुई तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं. बराबर? और लब्धि किसके अंदर जागेगी बताओ?
लब्धि उसी के अंदर जागेगी ना जिसके अंदर ये वीर्य होगा या बल होगा या पुण्य होगा या उत्थान होगा या पुरुषकार पराक्रम करने की शक्ति होगी। बोलो। हाँ, लब्धि उसी के अंदर जागेगी, बाकी के अंदर लब्धि नहीं जागेगी। अब आप समझ सकते हो कि जो विश्वभूति अणगार ने जो तप किया था वो करण वीर्य से किया था, लब्धि वीर्य से नहीं किया था, है ना। करण वीर्य से किया था इसीलिए उसका मुआवजा ले लिया ना उन्होंने। अगर लब्धि वीर्य से किया होता भगवान महावीर की तरह तो वो सीधा पुण्य में जमा होता कि नहीं। होता। ठीक है। अब मनुष्य की बात की, मनुष्य सवीर्य भी है और मनुष्य अवीर्य भी है। ठीक है। तो जो शैलेशी प्रतिपन्न है वो अपने आप सवीर्य हो गए और करण वीर्य से अवीर्य भी हो गए। बराबर। बराबर। चल, अब दूसरा था ये कि जीव गुरुता कैसे प्राप्त करता है। गुरु 18 पाप। हाँ, પ્રતિપન્ન થવું એટલે તમારી અંદર એ વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવી. પ્રતિપન્ન, શૈલેષી પ્રતિપન્ન. તમે શૈલેષીકરણની અંદર ઉતરી ગયા છો. તમે તમારી અંદર શૈલેષીકરણને ઉત્પન્ન કર્યું છે, સ્થિર થઈ ગયા છો તમે ધ્યાનમાં. હા, તમે હું મારી અંદર હું કોઈક વસ્તુને ઉત્પન્ન કરું છું, હું શ્રેણી માંડું, એ પ્રતિપન્ન કહેવાય. શું કહેવાય? અચ્છા, સમજાય છે? ગૌતમ સ્વામીમાં અંગૂઠામાં જે લબ્ધિ હતી એમણે અંગૂઠો નાખ્યો તો એ લબ્ધિથી પ્રતિપન્ન હતા. એમની અંદર 28 પ્રકારની લબ્ધિ ઉપલબ્ધ હતી. હતી જ, એટલે આવી બાત. જો સમજી લો કે જો તમે તપ મોક્ષને અનુલક્ષીને કરો છો તો એ લબ્ધિ વીર્યમાં જ જશે. આ સમજી લેજો. વિશ્વભૂતિ અણગાર મિથ્યાત્વી હતા, સમ્યક દર્શન જતું રહેલું, એટલે એમના કરેલા 11 લાખ માસ ખમણ કરણવીર્ય બની ગયા અને એમણે એનું વળતરે માંગી લીધું. વાસુદેવ એની શક્તિ માંગી લીધી. માંગીને વાસુદેવની. હા, અને ભગવાન મહાવીર અને ગૌતમ સ્વામી એ લોકોની જે પણ પુણ્ય હતું 25મા ભવે નંદન મુનિના ભવમાં 11 લાખ કરેલા માસ ખમણ પુણ્ય જ હતું ને, પણ એ લબ્ધિ વીર્ય હતું. એ લબ્ધિ વીર્ય હતું એટલે તીર્થંકરના નામકર્મ તરીકે એ ઉપાર્જિત થઈ ગયું. એટલે જો તમે ઉપશાંત થઈને જે પણ ધર્મ, જે પણ કર્મ, જે પણ તપ કર્મ, જે પણ 12 તપ કરો છો એ બધા તમારા લબ્ધિમાં ટ્રાન્સફર થાય. જો તમે સમ્યક દર્શની છો, જો તમે કોઈ અપેક્ષા નથી રાખી રહ્યા, જો તમે વિતરાગ દશામાં આવ્યા છો, જો તમે ઉપશાંત થઈ ગયા છો, તો આ તપ તો કંઈક તો પુણ્ય નાખવાનું જ છે ને, તો એ શેમાં ટ્રાન્સફર થશે? સમજાય છે આ વાત? એ લબ્ધિમાં ટ્રાન્સફર થાય. હવે અંતિમ ભવ, તમે ચરમ ભવમાં આવી ગયા, ક્ષાયિક સમ્યક અથવા સત્તામાં પડ્યું છે, એ પણ લબ્ધિ છે. એ લબ્ધિમાં જ છે. તો આવું જેને અંદર પડ્યું હોય એ આરામથી ધ્યાનસ્થમાં જઈ શકે. એને કરણવીર્યની જરૂર નથી. અને ધ્યાનस्थ में गया हुआ जीव करण वीर्य से तो अवीर्य ही होता है. शैलेशीकरण यानी कि ध्यान में चढ़ा हुआ जीव करण वीर्य से अवीर्य है. तो करण वीर्य से तो वो गया ही नहीं ना शैलेशीकरण में. सीधी बात है ना. करण वीर्य से जो अवीर्य है वो ही शैलेशीकरण में जाएगा. बराबर. हाँ, तो फिर अब आपको ध्यान में और श्रेणी मांडनी है. शैलेशीकरण भी तो 14 राजलोक में अपने दंड फैलाता है. श्रेणी ही मांडी है ना उन्होंने भी. केवली बनने में 5 रस्वाक्षर जितना ही समय कम है. बराबर. तभी आप शैलेशीकरण करोगे. हाँ, तो जब आप तब शैलेशीकरण करोगे मतलब आप करण वीर्य से 0 हो गए
करण वीर्य से 0 होगे तो ही, और लब्धि वीर्य से संपन्न होगे तो ही श्रेणी भी चढ़ पाओगे। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी है शांत होने के बाद। आप कोई मेहनत नहीं, आप सिर्फ हर जगह शांति रह रहे हो बस। आप किस में मेहनत कर रहे हो? शांत होने में। किस में मेहनत करनी है आपको? आप उसके बाद शांति रहो बस। अब शांति रहो, जो आना है आने दो, आ जाओ बस, जाओ, आ जाओ और जाओ, आ जाओ और खत्म कर, आ जाओ और खत्म कर। आप इतना जरूर कह सकते हो कि भाई तू मेरे को मेहरबानी कर, मुझे अलग रख, मुझे तेरी कोई बात से जवाब भी नहीं देना है, मुझे तुमसे कोई सवाल भी नहीं चाहिए। आप इतना तो कह सकते हो, पर मुझे शांति से मेरा मैं जहाँ बैठी रहने तो तू मेरे पास आने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप मत आओ, चलेगा, मुझे चलेगा, बराबर। आप किसी को ये तो कह सकते हो, आप मुझे फेवर मत दो, चलेगा। आप ये तो कह सकते हो कि नहीं? बोलो, कह सकते हो कि नहीं? हाँ हाँ, कोई आपका अपमान करने आए तो आप उसको बोलो ना कि भाई मुझे तू मान भी मत दे, चलेगा, पर तू शांत रहे। तू मेरे को अपमानित जितना करना है एक बार करके चला जा, दोबारा नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है। आप ये कहोगे कि नहीं? चल, आज ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमारे ऊपर कर्म कम है लगे हुए, और अगर हम ये जो बोलते हैं ना, थोड़े ग्रंथि भेद खोल दिया है, सम्यक दर्शन आ गया है, तो लब्धि वीर्य आने में देर नहीं लगेगी, बराबर। इतना समझ में आ गया, राइट? और लब्धि वीर्य ही हमको जिताएगा, जिताएगा ना, वो ही हमको जिताएगा। तो अब आगे ये क्वेश्चन है कि गुरुता कैसे प्राप्त होता है, जीव को गुरुता कैसे मिलती है? तो गुरुता से ये शायद हो गया था, कल मैंने कर लिया नहीं? अठारह पाप स्थानक का सेवन ही आपको गुरु बनाएगा। गुरु का अर्थ है भारी। गुरु का यहाँ क्या अर्थ है? भारीपन। कर्म से भारी कैसे होगे? आप कर्म से भारी होगे ना तो ही आप गुरु कहलाओगे। गुरु का अर्थ गुरु नहीं लेना है, गुरु का अर्थ है वजनदार, भारी। तो आत्मा भारी कब बनेगा? जब आत्मा कर्म से लादित हो जाएगा। कर्म से भारी होता है, हमेशा आत्मा कर्म से ही भारी होता है। जितने कर्म जल्दी निकल जाएंगे उतना आत्मा हल्का होता जाएगा, बराबर। ये शायद पहले बात हो चुकी है, बराबर। आओ, तो 18 पाप स्थानक का सेवन करते वक्त ही जीव भारी होता जाता है, ठीक है। तो मिथ्यात्व दर्शन शल्य तक 18 पाप स्थानक, प्राणातिपात, मृषावाद, अददन, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, रति, परपरिवाद और माया मृषावाद और मिथ्यात्व शल्य, इस 18 पाप स्थानक के कारण ही जीव संसार में एक के बाद एक अनु परिवर्तन करता है। अनु वापस आता है, ये भाव से निकला वापस आ गया, ये भाव से निकला वापस आ गया, फिर से घूमते घूमते वो वापस आ गया। तो बार बार परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। तो और संसार का व्यतिक्रमण कैसे करता है? अब व्यतिक्रमण करना, देखो, अतिक्रमण करना यानी बार बार आना, व्यतिक्रमण करना मतलब इस सबको छलांग लगा के बाहर निकाल के सीधा सिद्ध गति में जाना, उसका नाम हो गया व्यतिक्रमण, बराबर। अतिक्रमण यानी कि ये संसार के 84 लाख योनि में बार बार आते रहना, पर व्यतिक्रमण का अर्थ है ये सारी योनि को छोड़ के सीधा मोक्ष चला गया। तो व्यतिक्रमण कब करता है? तो ये सारे 18 पाप स्थानक के वीरमण से, उसके शांत होने से, आप जैसे 18 पाप स्थानक से दूर होते जाओ, उसका वीरमण करते जाओ, तब आप व्यतिक्रमण करोगे। सातवां अवकाश अंतर क्या गुरु है लघु है, या गुरु लघु है या अगुरु लघु है?
तो भगवान कह रहे हैं ये अवकाश अंतर ना गुरु है, ना लघु है, ना गुरु लघु है, तीन में से ये नहीं है, वो अगुरु लघु है। अगुरु लघु का अर्थ समझना है, ध्यान से सुनिएगा। अगुरु लघु, जो गुरु भी नहीं है, जो लघु भी नहीं। अगुरु लघु का अर्थ क्या हुआ? आप बिल्कुल ऐसे हल्के कि उड़ो भी नहीं और ऐसी भारी कि डूबो भी नहीं। क्लियर हो रहा है? खोलो माइक 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी है समझना। गुरु का अर्थ है भारी, वजनदार। गुरु का मतलब है भारी होना, वजनदार होना। पर लघु का अर्थ है बिल्कुल हल्का होना, आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। तो अगुरु लघु का अर्थ है ना भारी ना हल्का। मतलब ये हो गया कि आपका वजन 100 किलो है लेकिन आप इतने हल्के हो कि उड़ भी नहीं रहे हो और बिल्कुल अब जैसे हम बोले ना घुमरी की तरह गोल घूम रहे हो, फुदेड़ी की तरह गोल घूम के आ जाते हो। वजन 100 किलो होने वाली व्यक्ति ऐसे गोल गोल घूम सकती है? नहीं। नहीं। पानी में गुब्बारे की तरह ऊपर ही ऊपर रह सकती है? नहीं। क्योंकि 100 किलो वजन है, अंदर जाने में देर नहीं लगेगी, राइट? डूबने में लगेगी ना, वो डूबेगा ना। हाँ, लेकिन 100 किलो व्यक्ति, 100 किलो वजन वाली व्यक्ति भी पानी में ऊपर ही ऐसे ऊपर ही गुब्बारे की तरह भी तैर सकती है, पता है आपको? हाँ। कैसे? बोलो बलून हो ना तो। अरे बिना बलून की बात कर रही हूँ मैं, बलून की नहीं भाई। अगुरु लघु। हाँ, अगुरु लघु हो तो बलून की क्या जरूरत है उसको? नहीं। फिर से समझो मैं क्या कह रही हूँ। अगुरु लघु ऐसा नाम कर्म है कि 100 किलो वजन होने के बावजूद आप हवा में उड़ोगे भी नहीं, क्योंकि लघु उतने लघु भी नहीं कि वो पत्ते की तरह उड़ो, हवा के पत्ते की तरह, पतंग की तरह उड़ो। समझ में आ रहा है? हाँ। और गुरु इतना भी भारी नहीं। अगुरु मतलब भारी होने के बावजूद पानी में डूबो नहीं। हाँ। समझ में आ गया? अभी आ गया? मतलब ना आप हल्कापन महसूस करो ना ही आप भारीपन महसूस करो। अगुरु लघु। देखो जगत के सारे षड द्रव्य अगुरु लघु है। कैसे हैं? अगुरु लघु। तभी तो वो षड द्रव्य 14 राजलोक में भरे हुए हैं। नहीं तो जितने जितने ऊपर जाओ वो उड़ता भी नहीं है और गिरता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? कार्मण वर्गणा ना उड़ती है ना गिरती है। हाँ। पुद्गलास्तिका है का परमाणु, पुद्गल परमाणु का एक कण, नहीं वो उड़ता है नहीं वो गिरता है, नहीं वो टुकड़ा होता है, नहीं वो जलता है, नहीं वो जल के भस्म होता है, नहीं खत्म होता है। तो अगुरु लघु है तभी ना। हाँ, 14 राजलोक में, नहीं तो वो भी पतंग की तरह उड़ता कि नहीं अगर बिल्कुल हल्का होता तो, लघु होता तो। कार्बन वर्गणा इस तरफ उड़ती रहती बराबर। हाँ। नहीं, लेकिन ये तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पूरे 14 राजलोक में ठस ठस के धर्मास्तिकाय भी भरा है, अधर्मास्तिकाय भी भरा है, आकाशास्तिकाय भी भरा है और पुद्गलास्तिकाय भी भरा है और कार्बन वर्गणा भी भरी है। अब ठस ठस के पांचों चीज, मतलब एक अगर जहाँ भरी होगी वहां दूसरी चीज नहीं होगी, ऐसा ही होगा ना? हाँ। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक जगह पे आपको ये 6 की 6 चीज मिलेगी मिलेगी। हर एक इतनी छोटे से बिंदु, छोटे से जीव को भी चाहिए वो जिधर है उधर ही उसको मिल जाएगी। नहीं। हाँ हाँ। हाँ। अब 7वीं नारकी का जीव, उसको अगर टन मारना है तो उसको धर्मास्तिकाय लेने के लिए क्या पृथ्वीलोक में आने का है? ना, कहीं जरूर नहीं पड़ी। हाँ, उधर ही है, हर जगह ठास के भरा हुआ है। मतलब ये हो गया ना कि ये ठास के भरा हुआ है, फिर भी ये अगुरु लघु है। ना ये उड़ेगा ना गिरेगा ना भारी होगा, कुछ भी। समझ में आव्यू? हाँ। हाँ। तो यहाँ ये बताया है कि अवकाश अस्ति का अवकाशांतर भी, 7वां अवकाशांतर भी अगुरु लघु।
घनोदधि भी अगुरु लघु, घनवात भी अगुरु लघु, पृथ्वी द्वीप सागर और ये वर्ष है जैसे ये भी अगुरु लघु। समझ में आया? हाँ। तो ये आज आपने अगुरु लघु गुरु लघु का अंतर समझा। तो कर्म से भारी को ही भारी कहा जाएगा, गुरु कहा जाएगा। कर्म से हल्के को लघु कहा जाएगा। तो कर्म तो कार्मण वर्गना है और हमारे शरीर पुद्गल के ऊपर लग रही है। पुद्गल, अब सोच लो आप, अगर पुद्गल जुड़ जुड़ के असंख्य पुद्गल के कण का यह हमारा शरीर नहीं बनता तो एक पुद्गल तो कब का 14 राजलोक में घुस गया होता कि नहीं? कब का घुस गया होता? कब का घुस गया होता? आपने असंख्य पुद्गल लेके ये शरीर बनाया तभी ये जमीन पे टिका है, नहीं तो हवा में उड़ गया होता कि नहीं? हाँ, उड़ गया होता। ये भारी बनता नहीं तो? नहीं। हमारा शरीर भारी बना है तभी तो जमीन पे है। हाँ। कबूतर का हल्का बना है, उसको पांख भी मिली है तो वो हवा में उड़ रहा है। वो पांख है इसलिए उड़ रहा है, वो लघु है इसलिए उड़ रहा है क्या? अगर किसी की पांख कट गई, एक भी कट गई तो क्या उड़ पाएगा? नहीं। तो मतलब वो लघु तो नहीं है, अगुरु लघु नहीं है, वो है तो भारी ही ना। हाँ। इसीलिए उड़ रहा है ना। हाँ। लेकिन एक कबूतर के पीछा या एक ये बाल वो क्या हवा में उड़ेगा कि जमीन पे रहेगा? हवा में उड़े नहीं। उड़े। क्यों? क्योंकि निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। बराबर? बराबर। जीव है नहीं एक तो। अगर वो है ही निर्जीव तो अब उसके ऊपर कर्मों की श्रृंखला लगी होगी, ये कर्म से भारी है तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। बाल के ऊपर क्या कर्म लगे होंगे क्या? नहीं। हाँ, फिर वो तो चीज ही निर्जीव है, नख चीज ही निर्जीव है। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। तो जो सजीव है हमारे तरह के जीव और जिसके ऊपर 18 पाप स्थानक लगे हुए हैं, कर्म 18 के 18 पाप स्थानक के कर्म लगे हैं, वो ही गुरु हुआ, भारी हुआ। समझ में आया? हाँ। तो 4 प्रकार से, एक तो गुरु यानी भारी, एक लघु यानी हल्का, फिर अगुरु लघु मतलब न भारी न हल्का, और गुरु लघु भारी भी और हल्का भी। हाँ, 4 वेरिएशन। चारों लग गए। ठीक है। तो यहाँ पूछा है सब प्रश्न गौतम स्वामी ने, धर्मास्तिकाय क्या है? भगवान कह रहे हैं और अगुरु लघु क्या है? अगुरु लघु। अधर्मास्तिकाय क्या है? गुरु लघु। अगुरु लघु वो भी धर्मास्तिकाय की तरह ही, वो भी 14 राजलोक में ठसाठस भरा हुआ है। उसके बाद आकाश हस्ती क्या है? अगुरु लघु। वो भी अगुरु, नहीं तो ऊपर से नीचे नहीं आ गया होता कब का? हाँ। सोचो वजनदार होता तो जमीन पे आ जाता ना आकाश। हाँ। पानी की बूंदे गुरु लघु है तो कैसे गिर के नीचे आती है जमीन पे? जमीन पे आती है। ठीक है। आकाशास्तिकाय क्या है? अगुरु लघु। जीवास्तिकाय क्या है? गुरु लघु। वो भी अगुरु लघु। जीवास्तिकाय मतलब आत्मा, नहीं तो अगुरु लघु नहीं होता तो सिद्ध गति में जाता कैसे? पण जीवास्तिकाय तो भारी है ना। जीवास्तिकाय का मतलब ही है संसारी जीव, कार्मण वर्गना लगे वो जीवास्तिकाय, और बिना कार्मण वर्गना का जीवास्तिकाय। तो जीवास्तिकाय तो गुरु लघु થયા ને। જીવાસ્તિકાય અગુરુ લઘુ થયું। અગુરુ લઘુ થાય તો પછી મોક્ષમાં ન જતા રહે। અરે તો આત્માની જ વાત છે, આપણે ગુરુ થયેલા છીએ એટલે નથી જતા। अच्छा, आत्मा। હવે એક વસ્તુ સાંભળ, તારી જ વાત સાંભળ, તારી જ વાતનો જવાબ। જો જીવાસ્તિકાય ગુરુ લઘુ હોત તો મોક્ષ થયો હોત એનો? ચાલ, તો મોક્ષમાં જતો રહે। કેવી રીતે જાય? ગુરુ લઘુ જઈ જ ન શકે। ગુરુ લઘુ જમીન ઉપર જ રહેવાનો છે, ઉપર જવાનો જ નથી આકાશમાં। हाँ। ગુરુ લઘુનો મતલબ શું? જે ભારે પણ છે અને હલકો પણ છે, એ હવામાં બી ઉડી શકે છે અને જમીન ઉપર રહી શકે છે। તમારે તો બધાથી છૂટવાનું છે ભાઈ, ઝીરો કર્મ થવાના છે, કર્મ વાળા જ ગુરુ લઘુ છે। સમજાય છે?
હા તો જીવાસ્તિકા અગુરુ લઘુ કે ગુરુ લઘુ? અગુરુ લઘુ, ત્યારે તો એ મોક્ષ જઈ શકે. જીવાસ્તિકા એટલે આત્મા. અચ્છા, આત્માની કેટેગરી. હા, જીવાસ્તિકા એટલે આત્મા. કાર્મણ વર્ગણા લાગેલો આત્મા એટલે સંસારી જીવ. જીવાસ્તિકા હા, સમજાય છે? સમજાઈ ગયું. ખાલી જીવાસ્તિકા. આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધ ગતિમાં છે એ બધા આત્મા પણ આત્મદ્રવ્ય છે કે નહીં? હા છે. તો એનું જ નામ જીવાસ્તિકાય. ઓકે. બરાબર. અને હવે એ જીવાસ્તિકાયમાં બી 2.5 ફૂટના 500 ધનુષની કાયામાંથી 350 ધનુષનું શરીર તો ઉપર બી છે કે નહીં? છે. તો 350 ધનુષ બી પેલા આંતરા નીકળી ગયા, પણ નગટ તો થયું ને બાકીનું અંદરનું. હા. તો એ નગટમાં શું એક કણ છે પૂતગલનો? ના. આત્મદ્રવ્યનો એક જ કણ છે ના. કે અસંખ્ય કણ છે? અસંખ્ય. અસંખ્ય કણ ભેગા થઈ ગયા. સમજાયું આ? હા. હા, તો જ્યારે અસંખ્ય કણ ભેગા થઈ ગયા તો એ દ્રવ્ય આવી ગયું કે નહીં? આત્મદ્રવ્ય આવ્યું. તો ષડદ્રવ્યમાં આવ્યું કે નહીં? એ પણ આવી ગયું. તો ષડદ્રવ્યનો જીવાસ્તિકાય એટલે તમારો આત્મા. આત્મા. અને એમાં જ કાર્મણ વર્ગના વાળો જીવાસ્તિકાય એટલે સંસારી આત્મા. સમજાયું? હા. પણ સિદ્ધના આત્માને પણ કહેવાય તો જીવાસ્તિકાય જ ને. પોતાનું જે 500 ધનુષની કાયા છે એનું 350 ધનુષનું શરીર તો એની પાસે છે કે નહીં? તમને દેખાતું નથી. તમને નથી દેખાતું, એની પાસે છે કે નહીં? છે. છે. હા, તો એ શું એક જ શરીર, એક જ ટુકડો છે? ના. તો પછી અસંખ્ય. અસ્થિકાયનો સમૂહ છે કે નહીં? છે. છે. આત્મદ્રવ્ય બી સમૂહ જ છે ને. હા. તો પછી દ્રવ્યથી સમૂહ થઈ ગયો એટલે જીવાસ્તિકાય. અસ્થિકાય એટલે જીવનો સમૂહ, આત્મદ્રવ્યનો સમૂહ, એટલે એનું નામ જીવાસ્તિકાય. ક્લિયર? ક્લિયર. હા, તો જીવાસ્તિકાય પણ કેવો છે? અગુરુ. અગુરુ લઘુ. ધર્માસ્તિકાય અગુરુ લઘુ, જીવાસ્તિકાય અગુરુ લઘુ. પછી પૂતગલાસ્તિકાય એ પણ અગુરુ લઘુ. અગુરુ લઘુ પણ અને ગુરુ લઘુ પણ. લઘુ પણ. ચલો, તો पूतगलास्तिकाय हवा में नहीं उड़ सकता, राइट? राइट. अच्छा, और भारी तो रहेगा ना, तभी तो वो जमीन पे एक छोटा सा सेब भी आकाश से पेड़ से टूट के कहाँ गिरेगा? जमीन पे. बोर, छोटा सा बोर लो, टूट के कहाँ गिरेगा? हवा में रहेगा इधर? नहीं. जमीन पे रहेगा. तो जो पूतगलास्तिकाय है मतलब शरीर है वो गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हल्का ही है ना, हवा में ही रहेगा, ऐसा भी नहीं. वो बिल्कुल भारी है, जमीन पे ही रहेगा, ऐसा भी नहीं. बराबर? बराबर. आज पक्षी उड़ भी सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, राइट? हाँ. इंसान एक कूदी भी लगा सकता है, उड़ के जा सकता है, डाई मार के हवा में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, राइट? राइट. हाँ, तो वो गुरु लघु भी है और अगुरु लघु. खाली पूतगलास्तिकाय. समझ में आ गया? हाँ. अब समय क्या है? तो समय खाली अगुरु लघु. बोलो आप, कोई वजन है उसका? नहीं. अब 50 साल निकल गए, बोलो वजन हुआ, बढ़ गया? नहीं. लगा वजन आपको उसका कि अरे 50 साल हो गए, मैं बहुत भारी हो गई, ऐसा लगा? આપણા ઉપર લાગે, સમય ઉપર ન अरे લાગે. પૂતગલ પર લાગે, સમય પર નહીં. બરાબર? તો બરાબર. પૂતગલાસ્તિકાયમાં તો બદલાવ આવવાનો જ છે, કારણ કે ગુરુ લઘુ છે. હા. અને અગુરુ લઘુ પણ હોય ને. ડેડ બોડી શું છે? અગુરુ લઘુ. અજીવ દ્રવ્ય શું છે? ઝાડમાંથી કાપીને ટેબલ બનાવ્યું, એ શું છે? ગુરુ લઘુ. અગુરુ લઘુ. ઝાડમાં હતું ત્યાં સુધી ગુરુ લઘુ. કાપીને ટેબલ બન્યા પછી શું? અગુરુ લઘુ. અગુરુ લઘુ. આ તો જોરદાર ક્વેશ્ચન છે. તો અગુરુ લઘુ, ગુરુ હા, લઘુ. તો અરે એનાથી તો કેટલું ખબર પડે. તમને ખબર છે? તમે જે હવે જે પૂતગલાસ્તિકાય છે ગુરુ લઘુ, ગુરુ લઘુ, અગુરુ લઘુ બંને, તો જેને કર્મની શૃંખલા વધારે લાગી છે એની જાતે ગુરુ લઘુ થઈ જશે. હા. અને જેને કર્મ ઓછા છે, હવે એને જેને કર્મના વધારે
ઓલાદ નથી, ત્યારે તો એ શૈલેષીકરણ કરતી વખતે જ્યારે છેલ્લું ઓલું સમુદ્ઘાત કરે છે, કેવડી સમુદ્ઘાત, 14 રાજલોક જેવું શરીર કેવી રીતે બનાવી શકે? કાર્મણ વર્ગણા પૂરી થઈ ગઈ હોય એ જ ને. હા તો અગુરુ લઘુ ત્યારે બન્યું કે નહીં એની જાતે શરીર? બન્યું. જ્યારે તમારા બધા કર્મ નીકળી ગયા, ખરી ગયા, તો તમે એની જાતે અગુરુ લઘુ બની ગયા. હા અને જ્યારે તમારા ઉપર કર્મના ભાર લાગેલો છે ત્યારે તમે ગુરુ લઘુ છો. હા એટલે પૂતગલાસ્તિકા એ રીતે પણ અગુરુ લઘુ છે જ ને. છે છે. એટલે સમય પણ અગુરુ લઘુ, જેનું વજન નથી. કર્મ શું છે તો કે અગુરુ લઘુ. હવે કેટલાય નારકીના જીવ, 7મી નારકીએ બંધાયેલા જીવનું શું આત્મા ભારી થઈ જાય, શરીર ભારે થઈ જાય? ના ના. એટલે કર્મ લાગ્યા કરે છે, પણ શું વજન વધે છે? ના ના. તો અગુરુ લઘુ થઈ ગયું ને. હા કે વજન ન લાગવા છતાંય અસંખ્ય 14 રાજલોક પ્રમાણ કર્મ લાગેલા છે આપણા શરીર ઉપર. બોલો, જીવાસ્તિકા કેટલો મોટો તો કે 14 રાજલોક જેટલો. પણ દેખાય છે અત્યારના તમારે મારા શરીરમાં દેખાશે? ના તો અગુરુ લઘુ થઈ ગયું ને. હા ગમે ત્યાં ઘૂસી જાય, નાનું શરીર બની જાય એમાં. એ કેમ? કારણ કે અગુરુ લઘુ છે. દ્રવ્ય લેશ્યા હોય કૃષ્ણ લેશ્યા. કૃષ્ણ લેશ્યા કેવી? गुरु लघु हाँ, वो तो गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी है, दोनों है. अगुरु केवी रीते? અગુરુ પણ થાય ને. કૃષ્ણ લેશ્યા. અંધારું શું છે? ધુમાડો શું છે? અંધારું શું છે? છોડ ને પ્રકાશ છે, એ અગુરુ લઘુ છે કે નહીં? છે હા. એનું કઈ વજન છે અંધારાનું? બોલો. ના પછી એ કાળો રંગ બી લેશ્યા જ કહેવાય ને. હા એવી રીતે કૃષ્ણ લેશ્યા, સફેદ રંગ, એનું પણ વજન છે? ના ના, એ પણ અગુરુ લઘુ. બરાબર. એવી રીતે દ્રષ્ટિની કોઈ લિમિટ? ના તો એ પણ કેવું શું થશે? વજન છે એનું? ના અગુરુ લઘુ અગુરુ લઘુ. દર્શન એટલે કે શ્રદ્ધા. અગુરુ લઘુ. થોડી શ્રદ્ધા, વધારે શ્રદ્ધા. કેવી મજા આવી ગઈ તને તો યાર આજે. જ્ઞાન. મને તો આજે બહુ મજા આવી ગઈ. જ્ઞાન બોલો. જ્ઞાનનું બી વજન છે? ના અગુરુ લઘુ અગુરુ લઘુ. અજ્ઞાન, એ પણ અગુરુ અગુરુ. બુદ્ધિ, સંજ્ઞા બુદ્ધિ, અગુરુ લઘુ. અગુરુ લઘુ. જો કેવી મજા આવે. બોલો. પછી પહેલા 4 શરીર પહેલા 4 અગુરુ લઘુ. નહીં, એ ગુરુ લઘુ. ઔદારિક શરીર, હા ઔદારિક શરીર અને ગુરુ લઘુ. ઔદારિક, તેજસ, વૈક્રિય, આહારક અને તેજસ. કાર્મણનું જ વજન નથી. समझाયું? હા कर्म का ही वजन नहीं है. बाकी पहले 4 शरीर गुरु लघु. ગુરુ લઘુ. પણ કાર્મણ શરીર, કર્મનું જ વજન નથી. કાર્મણ શરીરનું ક્યાંથી વજન હોય? અચ્છા, મન યોગ અને વચન યોગ અગુરુ લઘુ. મન યોગ, ગમે એટલું બોલો, ગમે એટલું વિચારો, પણ વજન નથી વધતું. ગમે એટલું બોલો પણ વજન વધે છે શબ્દનું. ના હું બોલું તને વાગ્યું નહીં. પછી કાયા યોગ છે, એ ગુરુ લઘુ છે. શરીર તમારું ગુરુ લઘુ છે ને, નાનું મોટું. હા બસ આવી રીતે સાકાર ઉપયોગ અને અનાકાર ઉપયોગ. સાકાર ઉપયોગ, કોઈ પણ વસ્તુમાં ઉપયોગ હોવો, કોઈ પણ વસ્તુમાં અનાકાર ઉપયોગ હોવો, કોઈમાં બી સાકાર ઉપયોગ હોવો. ઉપયોગ જ અગુરુ લઘુ છે. બરાબર. તમારો ઉપયોગ હોવો એ જ અગુરુ લઘુ છે. ઠીક છે? યસ. મજા આવે. હા આખો નવો કોન્સેપ્ટ છે. હા. તો Imagine ના કરીએ કે આને ગણતરી કરી અગુરુ લઘુ. હા, તો અતીત કાળ આગળ બધો પાછળનો અનંત ઉત્સર્પી અસર્પિણી, એ પણ એનું જરાય વજન નથી લાગ્યું કોઈને બી. અગુરુ લઘુ. હા, કે ચલો ભરાઈ ગયો, ડબ્બો ભરાઈ ગયો, પેટી ભરાઈ ગઈ, એટલા વર્ષો છે, એવું બન્યું ના ના. અનાગત કાળ પણ નહીં. અને સર્વકાળ બધું જ અગુરુ લઘુ. વર્તમાન કાળ બી અગુરુ લઘુ. સમજાઈ ગયું હવે? યસ. કાય ગુરુ લઘુ છે અને કાર્મણ વર્ગના અગુરુ લઘુ છે, એટલે બે ભેગા થાય છે. હમણાં બંને અગુરુ લઘુ ભેગા નહીં થાય પાછા. ના બંને ભેગા ઈ નથી. હા, પૂતગલાસ્તિકાય અને ધર્માસ્તિકાય બે ભેગા નથી થતા.
પૂતગલાસ્થિકાય અધર્માસ્થિકાય બે ભેગા નથી થતા. સમજાય? આપણી ઉપર ધર્માસ્થિકાય નહીં લાગે, આપણા પર એ નહીં લાગે, આપણા પર કાળ નહીં લાગે, પણ આપણા પર કાર્બન વર્ગના ચોક્કસ લાગશે, કારણ કે એ બંને ઓપોઝિટ છે. લાગી શકે એવું છે, હા એ લાગી શકે એવું છે. એટલે જે અગુરુ લઘુ છે એને કોઈ જન્મ મરણ થવાના નથી. બરાબર. કારણ કે જે અગુરુ લઘુ છે એ તો કાયમી એક જ સ્થિતિમાં રહેવાના છે, પણ જે ગુરુ લઘુ છે એનું જ બધું થાય છે. એટલે શરીર ગુરુ લઘુ છે એટલે શરીરના જન્મ મરણ થાય છે. આત્મા અગુરુ લઘુ છે એટલે આત્માને જો તમે શરીરથી દૂર કરી કાઢ્યો ને તો એ કાયમ માટે ત્યાં સ્થિર રહી શકે છે. એ પણ લોજિક છે ભગવાન, કે તમે મોક્ષ કરાવી શકો છો. કેમ? કારણ કે આત્મદ્રવ્ય અગુરુ લઘુ છે. બરાબર. એટલે હવે જ્યારે ગુરુ લઘુથી છૂટવું પડે તો જ એનો મોક્ષ થાય, બાકી મોક્ષ ના થાય. જો આજે કેટલું ફાઇન લોજિક સમજાઈ ગયું. બોલ, બહુ મસ્ત હતું. કે જો આ આપણા આત્મદ્રવ્યનું જો તમે અગુરુ લઘુ છે એને તમે ગુરુ લઘુથી દૂર કરશો ને તો ફરીથી એ પાછું જન્મ મરણ એને વારો જ નહીં આવે. એ પાછો ગુરુ લઘુમાં ફસાશે જ નહીં. અત્યારે ગુરુ લઘુની સકંજામાં ફસાયેલો પડ્યો છે. બરાબર છે. ગુરુ લઘુનો શકુંજો શું? તો કે પૂતગલાસ્થિકાય અને કાર્મણ વર્ગના, એ બેની વચ્ચે ફસાઈ ગયું છે. બરાબર. હવે તમે આ બેથી એને છૂટું પાડો ને તો જ એ અગુરુ લઘુની કક્ષામાં જાય, અને તો જ ફરી ક્યારે બંધાય નહીં. એટલે જેનો મોક્ષ થાય છે એ કાયમી મોક્ષ છે, એ વાત બી ક્લિયર થઈ ગઈ. કારણ કે હવે આત્મદ્રવ્ય અગુરુ લઘુ બની ગયું તો હવે કંઈ પાછું ગુરુ લઘુ બનવાનું નથી. કેટલું ફાઇન આજે સમજાઈ ગયું. બોલે આજે એમ થાય આજે બધું જ ક્લિયર સમજાઈ ગયું. મોક્ષ સુધીનો મોક્ષ કેમ થાય, મોક્ષ શું છે, ત્યાંથી પાછા કેમ ના આવીએ, એવો ઘણી વાર પ્રશ્ન થતો હતો કે શંકા થતી હતી. હવે તો એ નહીં થાય, કારણ કે એ અગુરુ લઘુ છે. અગુરુ લઘુ સ્વતંત્ર થઈ ગયા પછી પાછું બંધાવાનું નથી. બરાબર ને? બરાબર. બોલો, બસ કઈ નહીં. ચાલો તો પ્રણામ. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. आज का लेक्चर पूरा हो रहा है. जय जिनेन्द्र.